आज मैंने अपनी वीडियो पानी पीने से शुरू की। आप कहोगे कुछ बोला तो है नहीं, तो आपको शुरू में प्यास कैसे लगी? और आपने अगर शुरू में पानी पीना था तो आप पानी पीकर बैठते, अब क्यों पानी पी रहे हो? इसका एक ख़ास कारण है, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो इस पानी के साथ रिलेटेड है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाटर बॉर्न डिजीज़ेस के बारे में। उसका एक ख़ास कारण तो ये है कि रेनी सीज़न हैज़ सेट इन, ऑलरेडी शुरू हो गया है। रेनी सीज़न में जो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं होने को कभी भी हो सकती हैं, लेकिन रेनी सीज़न में उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रेनी सीज़न हमें तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन साथ में बैक्टीरिया को भी बहुत अच्छा लगता है। बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन जाता है बैक्टीरिया के लिए ये सीज़न, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। बैक्टीरिया बहुत खुश होते हैं, वो हमारी फूड के ऊपर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जो हमारी फूड एंड वाटर है वो बहुत जल्दी कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं। तो रेनी सीज़न अगर आप चाहते हो कि आप चाय और पकौड़ों के साथ, मैंगोज़ के साथ, ब्यूटीफुल रेनी सीज़न के सॉन्ग्स के साथ एंजॉय करो, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन सी वो 4-5 बीमारियाँ हैं जो आपको फूड या वाटर कंटेमिनेशन से होती हैं, और उनसे आप 100% कैसे बच सकते हो। 100% मीन्स 100%। व्हेन आई से 100%, आई एक्चुअली मीन इट। तो मेरा काम है आपको प्रिवेंशन सिखाना, और आपका काम है उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, जब मैंने ये पानी पिया, पानी पीने से पहले मुझे श्योरिटी है कि ये जो मैं पानी पी रही हूँ ये बिल्कुल साफ़ पानी है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और ये पानी पोर्टेबल है, पीने के लिए सही पानी है। अगर ये पानी सही नहीं है, और अगर मेरी जो मैं फूड खा रही हूँ वो सही नहीं है, तो मुझे कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको उनकी लिस्ट बताऊंगी, फिर आपको उनकी प्रिवेंशन बताऊंगी। सो नंबर 1 पे आता है आपका टाइफॉइड, नंबर 2 पे है हेपेटाइटिस ए, नंबर 3 पे है आपकी फूड पॉइजनिंग, नंबर 4 पे है अमीबाइसिस, नंबर 5 पे है कॉलरा। हालांकि कॉलरा एक बहुत भयानक और फैटल डिजीज़ होती है। मैंने उसको नंबर 5 पे क्यों रखा है? क्योंकि जो कॉलरा है ना, ये वाटर कंटेमिनेशन से होता है, जिसमें आपका रोल ज़्यादा नहीं होता। वाटर कंटेमिनेशन जो आपके एरिया में पानी आ रहा है, जो पानी देने के लिए आपकी कॉरपोरेशन, आपकी म्यूनसिपैलिटी या आपकी पंचायत जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो जो पानी आ रहा है उसमें कंटेमिनेशन हो गई है, वो कैसे होती है? जब पुरानी पाइप्स हैं जिनको बड़े सालों से बदला नहीं गया, उनमें अगर सीवेज की पाइप में लीकेज आ गई, सीवेज का पानी वाटर पाइप के साथ मिक्स हो गया, तो आप इमेजिन करो फीकल मैटर सारी उसमें चली गई, तो वो पानी तो पूरे एरिया में सप्लाई हो रहा है। तो जो ये कॉलरा है ये हमेशा एपिडेमिक फॉर्म में होता है। तो इतना सीरियस है ये प्रॉब्लम कि इसमें मॉर्टेलिटी, इसमें फैटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट्स को सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना स्फीयर इसमें डायरिया वॉमिटिंग हो जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स दे एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स। हम कॉलरा के बारे में सिर्फ इतनी बात करेंगे। मैं आपको उन 4 बीमारियों से बचाना चाहती हूँ जो बिल्कुल 100% आपके हाथ में है। मैंने बोला टाइफॉइड, मैंने बोला हेपेटाइटिस ए, फूड पॉइजनिंग एंड आपका अमीबाइसिस। देखिए, टाइफॉइड के जो इन्फेक्शन है वो आपके अंदर कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से आपके अंदर जाती है। टाइफॉइड में क्या होता है? आपको फीवर हो जाता है, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया सब कुछ होता है, फैटीग होती है, वीकनेस होती है, आपकी भूख मर जाती है, आपको हाई ग्रेड फीवर होता है। आपका विडॉल टेस्ट आप करवाते हो, उसमें पता चलता है कि टाइफॉइड है। फिर आपके कम से कम 2 महीने लाइफ के रिकवरी में लग जाते हैं। वैसे मैंने बोला आपको हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को आप अपनी भाषा में बोलते हो कि हमें पीलिया हो गया, लेकिन पीलिया जो है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, ये एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। ये जो जॉन्डिस है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है। हेपा का मतलब है लिवर की प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है।
हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, बी सी ई कुछ भी हो सकता है। आपके पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो है फूड एंड वाटर से होने वाली इन्फेक्शन की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस ए। इसमें भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट जो मैंने पहले बताए हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, फटीग, भूख का मर जाना, ये सारा कुछ इसमें भी होता है। और जब तक पी लिया होता है तब तक तो इसका हम बोलते हैं कि रिकवरी फेज़ शुरू हो जाती है, और ये भी आपकी लाइफ के कम से कम 2 महीने खा जाता है। बाय द टाइम यू रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज़ एंड बाय द टाइम यू स्टार्ट फीलिंग ओके। तो ये हो गया हेपेटाइटिस से। तीसरा मैंने बोला फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के चांसेस रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कोई फूड ऑर्डर किया, आपने कोई फूड बाहर से खाई, स्पेशली अगर वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपने ठंडा दूध पिया बाहर से लेकर, आपने कोई आइसक्रीम खाई, आपने कोई पनीर बाहर से लिया, जो आपको फूड पॉइजनिंग मिल्क प्रोडक्ट से होती है ना, वो तो कंजम्पशन के इमीडिएटली बाद हो जाती है। अगर आपने कोई और फूड खाई है जो कॉन्टेमिनेटेड है, तो विद इन 1 डे आपको उसके साथ वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड यू अगेन एंड अप इन अ हॉस्पिटल, तो वो हो सकता है। फिर मैंने आपको बोला आपका अमीबाइसिस। अमीबा हम सब जानते हैं, छोटा सा ऑर्गेनिज्म, 1 सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लाइज ऑन इट्स ओन एंड इट मल्टीप्लाइज सो फास्ट इन योर इंटेस्टाइन। अगर आपके फूड में आपके इन्फेक्शन चली गई है, अमीबे आपकी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन आपके पेट दर्द होगा, आपके स्पेजम्स में पेन होगी, आपको बार बार स्टूल्स पास करने की अर्ज आएगी, लेकिन आपकी इवैक्यूएशन कंप्लीट नहीं होती, आपको डायरिया होता है, जो डाइसेंट्री होती है, अमीबिक डाइसेंट्री होती है, उसमें आपके ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है। तो ये भी बहुत कॉमन है और ये क्रॉनिक हो जाती है, आपको रेकरेंट होती है। आप जब भी बाहर की कोई फूड खाते हो, जब भी आप कुछ खाते हो, आपको प्रेशर पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपकी जो इवैक्यूएशन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये आपकी अमीबाइसिस हो गया। ये जो 4 बीमारियां ना, इनको बचाना, चाहे वो रेनी सीज़न है, चाहे आपका कोई भी मौसम है, थ्रू आउट योर लाइफ, ये 100% आपके हाथ में है। और आपने कैसे बचना है इनसे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जहाँ तक तो पानी का सवाल है, पानी आपको क्या लगता है कौन सा पानी सेफ़ है आपके लिए? बेस्ट सेफेस्ट पॉसिबल वाटर फ्री ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज़ आपके लिए कौन सा हो सकता है? बॉटल्ड वाटर, आरओ वाटर? नो। सबसे जो बढ़िया टाइम टेस्टेड पुराना तरीका है वो है पानी को बॉयल करके पीने का। जब आपको पता है कि हमने इतना पानी कंज्यूम करना है एक दिन में, आप उसके हिसाब से पतीला पानी का लो। आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? 2 to 3 लीटर्स एक पर्सन का मिनिमम जो हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट है। आप पानी बॉयल करो, बॉयल होने के बाद 5 मिनट उसको बॉयल होने दो, उसके बाद उसको ठंडा करके आप वही पानी कंज्यूम करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका जो पानी है वो हमेशा सेफ़ होगा। आपको पानी के रास्ते में से कोई इन्फेक्शन कभी नहीं होगी। आरओ में हम बोलते हैं कि मिनरल्स कम हो जाते हैं, जो बॉटल्ड वाटर है वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो बॉइल्ड वाटर है ना, ये आपकी बेस्ट बेट है अगेंस्ट ऑल द इम्प्योरिटीज़ दैट गो इनसाइड अस थ्रू वाटर एंड मैनी डिजीज़ेस। आउट ऑफ दैट ये जो मैंने आपको 4 डिजीज़ेस बताएंगे, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बोला कि ये जो 4 बीमारियाँ आपको पानी के साथ साथ फूड से भी हो सकती हैं। तो आपको अपनी फूड का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फूड का आप क्या ख्याल रखोगे? आप फूड बेस्ट मटेरियल से बनी हुई खाओगे, हाइजीनिक ढंग से प्रिपेयर की हुई खाओगे, फ्रेश फूड खाओगे, और आपकी होम कुक्ड फूड है जो वो खाओगे। और जो होम कुक्ड फूड है ना, आई टेल यू दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्रिएटिव, वेरी थेराप्यूटिक एंड एक्सट्रीमली हाइजीनिक एंड वेरी हाई क्वालिटी। अरे अगर इतनी बातें हैं तो हम घर में फूड बनाने से कतराते क्यों हैं, ये बताओ। आजकल तो चलो कोविड ने आकर बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत लोगों ने जो हमेशा बाहर का खाना खाना पसंद करते थे वो भी घर का खाना खाने लगे हैं, लेकिन हमें हमेशा घर का खाना ही खाना चाहिए। एक तो देखो आप बाहर का जो खाना खा रहे हो दैट कॉस्ट अ लॉट, पर पर्सन कम से कम 1000 रुपया लग जाता है। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि वो खाना कब का बना हुआ है।
आपको पता है ना 5 स्टार होटल वाले आपको फ्रेश फूड नहीं देते, वो तो उसको सेमी कुक्ड करके उन्होंने फ्रीज़र में रखी होती हैं। जब आप ऑर्डर देते हो विदिन 15 मिनट्स, कभी आपने सोचा कि 15 मिनट्स में काली दाल बन सकती है? 15 मिनट्स में कभी राजमा बन के आ सकते हैं? आपको पता है ना कितना टाइम लगता है उनको बनने में, हम घर में बनाते हैं। तो यू आर नॉट पेइंग फॉर द फूड, यू आर पेइंग फॉर द एम्बियंस, यू आर पेइंग फॉर द प्लेस, यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग यू। फूड की क्वालिटी उसमें आती ही नहीं। फूड की क्वालिटी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी आपने किसी रेस्टोरेंट के ढाबे के किचन में जाकर देखा है कि कौन सी कंडीशंस में वो खाना बना रहे हैं? कभी आपने उनके मटेरियल्स चेक किए हैं? मैंने किए हैं, क्योंकि मैं जब जॉब में थी तो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। तो वो आटे में सुसरी है तो वो भी आटा यूज़ हो रहा है, किसी स्पाइसेस में, मिर्च में उसमें जाड़ा पड़ गया, हल्दी में, वो भी वो यूज़ कर रहे हैं। उनको क्या पड़ी है कि वो यूज़ नहीं करेंगे, वो अपनी चीज़ें फेंकेंगे थोड़ी। तो आप वही चीज़ों का बना हुआ फूड खा रहे हो। बाहर से जो फूड आ रही है, जो जिस बंदे ने प्रिपेयर की है, उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है? आपको क्या पता है उसको क्या बीमारी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसका हाइजीन कैसा है, क्या उसने अपने नेल्स काटे हुए हैं, क्या उसने अपने हाथ अच्छी तरह धोए हैं, क्या उसको हाथ धोने की सही टेक्निक मालूम है, जो आप सबको हम सिखाते हैं कि एक मिनट से ज़्यादा हाथ धोने हैं, अच्छी तरह यहाँ तक वॉश करने हैं, खाना बनाने से पहले, खास करके खाना खाने से पहले। तो उनको क्या पता है? आपको क्या पता है कि उसको क्या बीमारी है? हो सकता है उसको टीबी हो सकता है उसको स्केबीज़ हो सकता है आपको उसको और कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उसने खाना बनाते अपना नाक साफ़ किया हो। प्लीज़ प्लीज़, आपको कुछ नहीं पता। हो सकता है उसके नेल्स के नीचे इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया जमा है, वो आपकी फूड में जा रहे हैं। आपको तो तभी पता चलेगा ना जब बाहर की फूड खाकर आप बीमार हो जाते हो। तो ये जो सारी बीमारियां एकदम तो होती नहीं। आज आपने फूड खाई है, फूड पॉइजनिंग तो आपको आज या कल में हो जाएगी। टाइफाइड होने में कुछ दिन लग सकते हैं, आपको हेपेटाइटिस ए होने में कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि हर बीमारी का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब आपके अंदर इन्फेक्शन जाती है और बीमारी के सिम्टम्स आने में जो टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन टाइम। तो हर बीमारी का अलग अलग होता है। तो आप फिर याद करोगे, ओहो मैंने बाहर का क्या ऐसा खाया था, फिर आपको याद आएगा कि मैंने तो बाहर से फूड ऑर्डर की थी। ये जितने ढाबे, जितने फास्ट फूड जॉइंट्स, जितने आपके चौपाटी पे रेडी वाले खड़े हैं, आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आपको क्या लगता है आपको हाइजीनिक खाना खिला रहे हैं? सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं? नो, यू आर सैडली मिस्टेकन। वो जो भी उनको कम पैसे खर्च कर चीज़ मिलती है वो लेते हैं, और उसको कैसी कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में लेस सेड द बेटर। और जो प्रिपेयर करने वाले हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री, कभी उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाए। आपको नहीं पता कि वो कौन कौन सी डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, और वो आपके अंदर उन डिजीज़ का ज़रिया बन रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक योर ओन फूड। और फूड बनाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। आजकल तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ ना, तो टोटली फूड के चैनल्स हैं और उनके लाखों लाइक्स। मैं तो तरसती हूँ कि मेरे 50 व्यूअर्स भी बन जाए ना, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि एटलीस्ट 50 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, उनमें से कोई एक तो कुछ सीखेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि माई वीडियोज़ दे आर अबाउट एजुकेशन, दे आर अबाउट प्रिवेंशन, दे आर अबाउट इन्फॉर्मेशन। पीपल डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन लर्निंग दीज थिंग्स। वो कहते हैं देखा जाएगा, जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन फूड कुक करना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थेराप्यूटिक, वेरी क्रिएटिव। अगर आप मिलकर फूड बना रहे हो, अगर ओनस आप फीमेल्स पे डालोगे कि घर में खाना बनाना है वो फीमेल्स ने बनाना है, आजकल तो फीमेल्स भी कहती हैं हम भी क्यों बनाएं, तो क्यों ना बाहर से ऑर्डर करें। लेकिन अगर आप इसको एक जॉइंट वेंचर बनाते हो, फैमिली मिलकर एक जना टेबल लेकर रहे, कोई सैलड काट रहा है, कोई फूड कुक कर रहा है, जब आप मिलकर करोगे ना तो एक आपका बन जाता है, फैमिली जॉब हो जाती है जिसको आप सब लोग एंजॉय करते हो। देन इट इज़ नॉट अ टास्क, इट इज़ नॉट अ चोर, इट इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। तो आप ये कर सकते हो। उसकी क्या आपको बेनिफिट्स होंगे कि आपने फ्रेश फूड बनाई है, बढ़िया बनाई है, आपने अपनी पसंद की चीज़ बनाई है, आपने इंग्रेडिएंट्स बेस्ट यूज़ किए हैं, और आपने उसकी क्वालिटी जो वो मेंटेन की है। और सब जब इकट्ठे बैठकर खाओगे तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और आपके जो आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बात भी करोगे, आपके बहुत सारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी आप शेयर करोगे, एंड
बहुत सारी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बात ये है कि आपने घर का खाना खाना है, बाहर के खाने पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और हाइजीन के बारे में तो हम ना ही बात करें। उतने पैसे खर्च के ना हम घर में शायद एक हफ्ते का राशन ला सकते हैं। और इसके अलावा आजकल जो रेनी सीज़न है उसमें मैं आपको 2 बातें और बताना चाहती हूँ कि आपने रॉ फूड कम खानी है, लीफी वेजिटेबल्स कम खानी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो वो भी कम यूज़ करने हैं। आपने बाहर से मिल्क नहीं लेना, आपने आइसक्रीम्स नहीं लेनी, आपने मिठाइयाँ नहीं खानी, क्योंकि वो सबसे बड़ा सोर्स है इस मौसम में आपको इन्फेक्शन देने का, फूड पॉइजनिंग का। आपके अंदर इन्फेक्शन जानी ही जानी है, क्योंकि जहाँ भी मिल्क यूज़ होना है, मिल्क इतनी जल्दी ख़राब होता है गर्मियों में और रेनी सीज़न में तो और भी ज़्यादा। और मिल्क एक बेस्ट मटेरियल है फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, अगर आप घर का बना खाना खाओगे, बाहर से फूड ऑर्डर नहीं करोगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये 4 बीमारियाँ नहीं होंगी। आप टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, अमीबाइसिस और फूड पॉइजनिंग से बिल्कुल बच सकते हो। यू विल नॉट लूज़ योर हेल्थ, ना आपको अपने फाइनेंशियल ड्रेन होगा, ना आपको डॉक्टर के पास जाकर एडमिट होना पड़ेगा, ना ही आप you will end up spending so much money on your treatment. So I hope it's high time that you start drinking boiled water and eating home cooked food. And at the same time don't forget to like, share and subscribe to my channel. अरे भाई फूड के बारे में ना सही, लेकिन मैं आपके काम की बातें करती हूँ, कुछ लाइक्स तो बनते हैं ना, और शेयर करना भी बनता है। And please till my next video, stay happy, stay healthy, enjoy the rainy season, have mangoes, listen to music, eat pakoras, but eat healthy food and hygienic food. And I love you all. Take care. Bye bye. See you.